साफ है कि मध्य पूर्व के इस हालात में अमेरिका की तैयारी पूरी है और इस बीच जापानी एम्बेसी भी खाली कराई जा रही है। यानी इस हालात के बीच में जब ये एडवाइजरी जारी होती है कि लोगों को ये आदेश दे दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे, एक्सपर्ट से हम यही सवाल करते हैं कि आखिर किस लेवल तक ये हालात पहुंच जाते हैं जब अलग अलग देश भी ईरान को खाली करने के लिए एडवाइजरी तक जारी कर देते हैं। ऐसे में डिएगो गार्सिया, 4 ग्लोब मास्टर्स का पहुंचना, अजय सर समझाइए, सैन्य तैनाती को लेकर मध्य पूर्व में हो रही ये पूरी तैयारी, वहीं MQ-4C के जरिए निगरानी करना, जासूसी करना, ये इससे साफ है सर कि अमेरिका जिस घेरेबंदी के तहत ये सैन्य तैनाती कर रहा है, अब ये सीधा एक्शन की पूरी तैयारी मानी जाएगी सर, या वाकई चेंज ऑफ रिजीम का ये जो मोटिव है उसमें ये प्रोजेक्शन के जरिए ही आगाह किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चेंज ऑफ रिजीम मुमकिन हो पाए और एक्शन की नौबत ना आए? देखिए, दो चीज़ें इसमें गौर करने वाली हैं। नंबर एक कि जो डिप्लॉयमेंट हो रहा, घेराबंदी जो आपने बोला, उसमें दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूं कि रेड सी में भी उनका एक कैरियर ग्रुप पहुंच गया है और एक साउथ चाइना सी से भी एक कैरियर ग्रुप उनका जो है वो पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ऊपर से जो आपने बताया कि ड्रोन से सर्वेलेंस हो रही है वो भी चल रही है। तीसरा आपने बताया कि ग्लोब मास्टर डिएगो गार्सिया गए। ग्लोब मास्टर जो है वो स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिससे कि या तो ट्रूप्स जा रहे हैं या इक्विपमेंट जा रहा है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से वो तैयारी है। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है कि अटैक का टाइम, जैसे आपने बोला कि अमेरिकन कह रहे हैं सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि IRGC अभी भी टूटी हुई नहीं दिख रही है और IRGC जो है वो ईरान के बजाय ईरान के आयतुल्ला खुमनाई को ज़्यादा लॉयल है। तो जब तक वो लॉयल्टी नहीं टूटेगी और उसमें जैसा कि वहाँ पे जो इस्लाम के लिए जो उन्होंने वो मस्जिद तोड़ के दिखाया है, उससे मतलब मुश्किल है कि इतनी आसानी से ईरान टूटेगा। और ईरान का जो अपना है कि ICBM आपने बोला कि डिप्लॉय कर दी है, इन्होंने इनका भी अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल करीब 3000 के लगभग उनके पास हैं। तो इतना आसान नहीं होगा। ये चेंज रेजीम के बजाय अगर उन्होंने अटैक किया तो ईरान उनके खिलाफ हो जाएगा, बेसिक ईरानियंस उनके, क्योंकि उनका जो जिसके लिए जैसे बहल साहब ने सही बोला कि महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई थी, वो खत्म होकर के तो कुछ और लड़ाई शुरू हो गई। एग्जैक्टली सर। लेकिन अमेरिका का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और ईरानियंस का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। शाह रजा जो अपना रजा पहलवी हैं, शाह के बेटे, उनकी अभी भी कोई क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा ईरान में नहीं है। और ये जो नया जो रेजिस्टेंस चल रहा है, इसका कोई लीडरशिप अभी तक इमर्ज होके नहीं आई है। राइट सर। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही खराब सिचुएशन है। और जैसा आपने बोला कि लोग अपने अपने एम्बेसी खाली कर रहे हैं, बिकॉज़ 21 दिन हो चुके हैं। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम सर, क्या अमेरिका के पास भी ईरान का मुकाबला करने के लिए, ये मुकाबला इसलिए क्योंकि आपने भी कहा कि IRGC जिस तरीके से स्ट्रांग है और जिस तरीके से खमेनेई और ईरान की भी पूरी तैयारी है, जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। तो क्या अमेरिका के पास अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही एक विकल्प बचता है? ये बात इसलिए सर क्योंकि एक और खबर है मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती को लेकर खबर, फाइटर जेट, स्ट्राइक विमान की तैनाती, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। अमेरिकी नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या दावे किए गए हैं, ये डिटेल, क्योंकि ईरान पर ट्रंप स्ट्राइक तय मानी जा रही है। ऐसे में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किस तरीके से पूरी घेरेबंदी कर ली है, लगातार बढ़ती हलचल और तनाव के बीच में ही एयर टैंकर भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है जहां अमेरिकी नौसेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। फिलहाल खबर पर डिटेल, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है और पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला होगा। ईरान के चारों तरफ सैन्य तैनाती यूएस बढ़ा रहा है। फाइटर जेट, बॉम्बर का मध्य पूर्व पहुंचना जारी है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स के बड़े पैमाने पर तैनाती हो रही है। अमेरिकी नेवी के अलग अलग बड़े बेड़े जो हैं वो अलर्ट मोड पर बताए जा रहे हैं। ईरान पर इस बार अचूक और सटीक हमला भी होगा। खमेनेई को सबक सिखाना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, ये फिलहाल उस रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन इस बीच खबर है ईरान में पकड़े गए स्टारलिंक के उपकरण और ईरान में तस्करी के जरिए स्टारलिंक डिवाइस आए। खबर सुनिए, अब पाकिस्तान के रास्ते स्टारलिंक डिवाइस आने का दावा किया जा रहा है। ईरानी इंटेलिजेंस ने जब्त किए सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब डिवाइस के जरिए विद्रोहियों के इंटरनेट इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है।
फिलहाल इस खबर पर आगे एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले एक और वो फ्रंट, क्योंकि खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला। अब ईरान वर्सेस पाकिस्तान, हमले को लेकर तैयार तालिबान। यह आज की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि खबर खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान सेना पर बड़े हमले को लेकर है। बड़े हमले की तैयारी टीटीपी कर रहा है। स्पेशल फोर्स और स्नाइपर्स तैयार बताए जा रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में पाक सेना का सरेंडर, बीएलए ने हथियार छीने। तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले खैबर पख्तूनवा में टीटीपी का बड़ा हमला। बन्नू इलाके में, दवा मंजी इलाके में यह अटैक, हैवी मशीनरी को घात लगाकर कैसे नष्ट किया गया, देखिए तस्वीर। अब पश्चिमी खैबर पख्तूनवा में पुलिस कांस्टेबल की हत्या। ये टीटीपी पर कांस्टेबल की हत्या के आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले ही फुटबॉल ग्राउंड से कांस्टेबल का अपहरण हुआ था और कांस्टेबल की हत्या से इलाके में मची दहशत। अब खैबर पख्तूनवा में ही और आगे बढ़ चुके हैं टीटीपी लड़ाकों को लेकर खबर। बाजौर इलाके में टीटीपी लड़ाकों की मूवमेंट है। हाईवे के नजदीक हथियारों के साथ दिखे। बाजौर के बड़े इलाके पर कब्जे का दावा किया जा रहा है।